किसी गांव में वीना अपने बेटे रमन के साथ रहती थी। वीना के पति का देहांत काफी साल पहले हो गया था। उस दिन से लेकर आज तक वीना अपने बेटे रमन को अकेले ही पाल रही थी। रमन काफी बड़ा हो गया था और उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी। वीना अपने बेटे के लिए एक अच्छी और घरेलू बहू तलाशने लगती है। कुछ ही दिन में रमन के लिए एक निधि नाम की लड़की का रिश्ता आता है। निधि बहुत सुंदर थी पर बहुत बड़बोली थी। रमन और निधि की शादी हो जाती है। निधि अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहने लगती है। एक दिन वीना की सहेली सुनीता उसके घर आती है। वह अपनी बहू की बुराई वीना से करने लगती है। निधि यह सब सुन लेती है और सुनीता के पास जाकर बोलती है, बोलूंगी तो कहोगे बोलती है, पर चुगली लगाते हुए थोड़ी शर्म तो आनी ही चाहिए। भला अपनी बहू को बेटी समझकर माफ करने में आपको क्या तकलीफ है? सुनीता निधि की ये बात सुनकर मुंह बना लेती है। अरे वीना बहन, तेरी बहू में तो संस्कार नाम की कोनो चीज ही नहीं है। मेरी सास को भड़का रही हो? कुछ तो शर्म करो सुनीता काकी। यह बोलकर निधि वहाँ से चली जाती है। अरे सुनीता, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस थोड़ी बड़बोली है। उसकी बात का बुरा मत मान। संभालना, कहीं बेलगाम घोड़ी की तरह ना हो जाए तेरी बहू की जबान। ऐसा कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। वीना अपनी बहू निधि को समझाती है और अपनी ज्यादा बोलने की आदत को कम करने के लिए कहती है। निधि अपनी सास की बात बहुत ध्यान से सुनती है पर उसे कोई असर नहीं होता। कुछ दिन बाद सुनीता फिर से वीना से मिलने के लिए आती है। वीना और सुनीता बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी निधि वहाँ आती है। अरे सुनीता काकी, नमस्ते। आज फिर आ गई तुम? कहो क्या खबर लाई हो? अरे बहू, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? सॉरी सासू माँ। तुम कहो काकी, क्या लोगी? जहर दे दूं या लाठी से सिर फुड़वाना पसंद करोगी तुम? अरे वीना बहन, अगर मेरी बेइज्जती ही करनी थी तो मुझे घर पर क्यों बुलाया? सुनीता वहाँ से चली जाती है। वीना फिर से निधि को समझाती है और उसे अपनी आदत सुधारने की सलाह देती है, पर निधि टस से मस नहीं होती। वे गांव के सभी लोगों से जरूरत से ज्यादा ही बोलती थी। उसकी इस आदत की वजह से लोग उनके घर आना जाना बंद कर देते हैं। कुछ महीनों बाद निधि एक बेटे को जन्म देती है, जिसकी खुशी में वह एक दावत रखते हैं और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। सुनीता भी अपनी बहू के साथ उनके घर दावत पर जाती है। वीना बहन, मुबारक हो, तू दादी बन गई है। और बहू, तुझे भी मुबारक हो। धन्यवाद काकी। आज अच्छे से खा पी कर जाना, क्योंकि तुम्हारी बहू तो तुम्हें कुछ खाने को देती ही नहीं है ना। निधि की इस बात को सुनते ही सुनीता की बहू सुनीता पर भड़क उठती है, जिस कारण सुनीता को गुस्सा आ जाता है और वह दोनों वीना के घर पर ही लड़ने लगती हैं। सभी लोग दावत का आनंद उठाकर उनकी लड़ाई देखने लगते हैं। निधि उन सब लोगों को खड़ा देख मौके से नहीं चूकती और बोलती है, अरे आप सब खाना खाओ, मुफ्त की दावत हर रोज नहीं मिलती है। इनके चक्कर में फ्री का खाना भी हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी ये दोनों तो हर रोज ऐसे ही लड़ती रहती हैं। निधि की यह बात दावत में आए सभी लोगों को बहुत चुभती है, इसलिए वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुनीता और उसकी बहू भी वहाँ से लड़ते हुए ही चली जाती हैं। वीना को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। देखो बहू, यह सब नाराज होकर चले गए हैं और मुझे लगता है गांव के बाकी लोगों की तरह ये सब भी कभी हमारे घर नहीं आएंगे। तुम इन सब से माफी मांग लो। सासू माँ, मैं माफी क्यों मांगू? मैंने तो सच ही कहा है। और वैसे भी अगर ये लोग सच नहीं सुन सकते तो जाने दीजिए, हमें इनसे क्या मतलब। इसी तरह समय बीतता जाता है, पर गांव वाले कभी भी वीना के घर नहीं आते जाते। एक दिन अचानक निधि के पति की तबीयत खराब हो जाती है और इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, पर उस समय भी कोई उनके घर नहीं आता। यह देखकर निधि को बहुत बुरा लगता है और वह समझ जाती है कि उसके बड़बोलेपन की आदत के कारण कोई उनके सुख दुख में भी शामिल नहीं होना चाहता है। वह सभी गांव वालों से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। किसी गांव में राजेश नाम का एक धनी व्यापारी अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। राजेश बहुत ही सुलझा हुआ और नेक विचारों वाला लड़का था। साथ ही वह अपनी माँ को भी बहुत प्यार करता था। राजेश की बहन अपनी माँ के साथ
घर के काम में बहुत मदद करती थी। कुछ दिन बाद राजेश अपनी बहन का विवाह कर देता है और वह अपने ससुराल चली जाती है। अब घर का सारा काम राजेश की माँ को अकेले ही करना पड़ता था। राजेश से अपनी माँ की यह हालत देखी नहीं गई और इसलिए उसने अपने घर में नौकर रख लिए। एक दिन राजेश की माँ ने उससे कहा, बेटा राजेश, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ना जाने जिंदगी के कितने दिन बचे हों। मरने से पहले मैं तेरा घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम किसी पढ़ी लिखी लड़की से मेरा रिश्ता पक्का कर लो। राजेश की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है। वह रिश्ता करने के लिए लड़कियाँ देखना शुरू करती है। एक दिन राजेश के घर शहर से सीमा नाम की एक डॉक्टर लड़की का रिश्ता आता है। राजेश की माँ उस लड़की से अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होते ही सीमा पूरे घर को संभाल लेती है। यह देखकर राजेश की माँ चिंता में डूब जाती है और अपनी सहेली विमला के पास जाती है। अरे जीजी, बहुत दिन बाद आना हुआ, सब ठीक तो है? अरे विमला, क्या बताऊं, इस बहू ने न जाने कौन सा जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। पहले तो मेरी हर बात मानता था, पर जब से शादी हुई है बहू के आंचल में मानो परमानेंट ही बंध गया है। भला ये कैसी बात हुई? तुम्हारे आगे तो आज तक किसी की भी ना चली, तो फिर ये बहू का चीज है। हाँ, पर ये बहू तो मेरी एक नहीं चलने देती और राजेश भी मेरी कोई बात नहीं सुनता। कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों मेरे आगे पीछे घूमने लगे। अरे जीजी, तुम पूरी जायदाद अपने नाम काहे नहीं करा लेती? राजेश की माँ को विमला का सुझाव बहुत अच्छा लगता है और वह एक षड्यंत्र रचती है। राजेश की माँ जायदाद के पेपर बनवाती है और राजेश के पास जाती है। बेटा राजेश, ये तुम्हारे पिता की एफडी के कागज हैं। उनके जाने के बाद तो तुम ही इनके मालिक हो, इसलिए पढ़ लो और हस्ताक्षर कर दो। अरे माँ, तुमने पढ़ लिए ना, तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत? लाओ, मैं साइन कर देता हूँ। राजेश के हस्ताक्षर करते ही उसकी माँ खुशी से झूम उठती है। वह अपनी बहू सीमा के पास जाती है और उसे बताती है, बहू, राजेश ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इन सब की असली मालकिन तो आप ही हैं। वो तो मैं जानती हूँ, पर अब तू भी फटाफट तिजोरी की चाबियाँ मुझे दे दे और काम पर लग जा, क्योंकि मैंने सभी नौकरों को काम से निकाल दिया है। सीमा अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत अचंभित हो जाती है। वह तिजोरी की चाबियाँ अपनी सास को दे देती है और घर के कामकाज में लग जाती है। शाम को जब राजेश वापस घर लौट कर आता है तो सीमा उसे पूरी बात बताती है। पूरी बात सुनकर राजेश बहुत हैरान हो जाता है, पर सीमा को अपनी माँ की करतूत के बारे में नहीं बताता, ताकि उसकी माँ की इज्जत में कोई कमी न आए। सब कुछ वैसे ही चलता जाता है जैसे राजेश की माँ ने सोचा था। अब वह अपनी बहू को अपनी उंगली पर नचाती थी। एक दिन सीमा अपने पति राजेश से एक क्लिनिक खोलने की मांग करती है। मैं एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए मुझे माँ जी से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पर क्लिनिक खोलने के लिए पैसे तो माँ से ही मांगने पड़ेंगे। राजेश और सीमा माँ के पास जाते हैं और क्लिनिक खोलने के लिए पैसे मांगते हैं। मेरे पास तो पैसों का पेड़ है ना, दफा हो जाओ दोनों इसी समय। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर राजेश बहुत दुखी होता है और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सीमा भी अपनी सास की तरह ही एक षड्यंत्र रचती है। पर ये सब होगा कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वह अपनी सास के पास जाती है और उसे बताती है कि सरकार ने बुजुर्गों के लिए हर महीने 5,000 रुपए पेंशन शुरू की है। सीमा की सास ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे बहू, ये तो तूने दिल खुश करने वाली बात बता दी। इसी बात पर जा कुछ मीठा पका दे। माँ जी, अभी आपको पेंशन मिली नहीं है, उसके लिए फॉर्म भरना होगा और हस्ताक्षर करने होंगे। पढ़कर कर दीजिएगा, फिर मैं इसे दफ्तर में जमा करा दूंगी। तू भी बहुत कामचोर होती जा रही है। भला इस उम्र में मैं कहाँ पढ़ लिख पाऊंगी। ला,
मैं हस्ताक्षर कर देती हूँ। राजेश की माँ उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देती है जो कि जायदाद के कागज थे। सीमा अपना क्लिनिक खोल लेती है। इधर राजेश की माँ को भी इस बात की खबर लग जाती है। आखिर इतना पैसा कहाँ से आया तेरे पास? कहीं मेरी तिजोरी में तो डाका नहीं डाल दिया? माँ जी, चुपचाप अपने कमरे में सोई रहो, कहीं मैं तुम्हें इस घर से बेघर न कर दूं। क्या क्या कहा तूने? मुझे निकालेगी? भूल गई क्या? इस घर की मालकिन मैं हूँ। तुम थी, अब मैं हूँ। हाँ, जिस तरह तुमने मुझसे धोखे से हस्ताक्षर करवाए थे ना, उसी तरह सीमा ने भी तुमसे हस्ताक्षर करवा लिए। घोर कलयुग, अब बच्चे माँ बाप से धोखाधड़ी करने लगे हैं। देखो माँ जी, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस जैसे को तैसा हुआ है। अब भलाई इसी में है कि हमारे साथ मिलजुल कर रहो और हमें अपनी सेवा करने दो। राजेश की माँ बहुत शर्मिंदा होती है। वह अपनी बहू से माफी मांगती है और वह सब फिर से एक साथ मिलकर खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।